ये जानने के लिए कि इंसान कैसे बनेगा करोड़पति, हाँ, कैसे बनेंगे आप पैसे वाले, जानने के लिए आ चुके हैं नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे। तो कोई बात नहीं है, आज नरेंद्र कहानीकार आपको जरूर बताएंगे कि आप पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो सभी लोग हमारे चैनल को, जो न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे, क्योंकि जानकारियों से भरी कहानियां हम आपको सुनाते रहते हैं कि कैसी कहानियां होती हैं और कहानियां हमेशा एक नई सीख दे के जाती हैं। तो चलिए ऐसी ही कहानी सुनाते हैं, बहुत पुरानी हम आपको सुनाते हैं और एक गांव की कहानी सुनाते हैं। गांव शाहजहांपुर जिला होता है। शाहजहांपुर जिले में एक छोटा सा गांव होता है, छोटा सा गांव होता है। उसमें दो व्यक्ति रहा करते थे और दोनों व्यक्ति के पुत्र हो जाते हैं और वो दो पुत्रों के एक पुत्र होते हैं, एक पुत्र होते हैं और दोनों भाई अलग अलग होते हैं। एक का नाम विमलेश होता है, एक का नाम नीलेश होता है। अब नीलेश और विमलेश दोनों अलग हो जाते हैं और उनके पिता के बच्चे होते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं। अब वो लोग किसान थे और काफी ज्यादा गरीबी में बिलोंग किया करते थे, काफी ज्यादा गरीबी में बिलोंग किया करते थे और वो हमेशा यही बात सोचा करते थे कि मैं पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, कैसे मैं पैसे वाला बन सकता हूँ। वो बाजार करने के लिए जाते और शहरों में जाते और बैठकों में जाते तो वो समाज में एक चीज देखते थे कि यदि कोई पैसे वाला उनको दिखता था तो पैसे वाला कौन दिखता था? पैसे वाला उनको हर इंसान शिक्षित और पढ़ा लिखा दिखता था, शिक्षित और पढ़ा लिखा दिखता था। वो बात सभी जगह जाते हैं और सभी जगह पे इसी चीज को देखते हैं। जो भी पैसे वाला उनको दिखता था वो शिक्षित और पढ़ा लिखा उनको दिखता था। उन्होंने अपने मन में ये ख्याल ठान लिया कि मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और मैं भी इन पैसे वालों की तरह एक दिन बन जाऊंगा। एक दिन मैं भी उन सभी के पैसे वालों की तरह बन जाऊंगा। अब वो दोनों भाइयों अपने पुत्र को पढ़ाने लग गए। एक पुत्र पढ़ने में अच्छा नहीं था, एक पुत्र पढ़ने में अच्छा नहीं था। वो पढ़ने में काफी ज्यादा कंजूसी करता था, खेलने कूदने में उसका काफी ज्यादा मन लगा रहता था। और दूसरा पुत्र था वो काफी ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, काफी ज्यादा पढ़ने में अच्छा था। वो पढ़ता चला जाता है और दूसरा बच्चा पढ़ने में कंजूस था। वो पढ़ता है और हाई स्कूल में पहुंचता है, वो फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा हाई स्कूल पास कर ले जाता है, दूसरा बच्चा हाई स्कूल पास कर ले जाता है और दूसरा बच्चा जो पढ़ने में कमजोर था वो बच्चा हाई स्कूल पास नहीं कर पाता। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम फिर से एडमिशन करवा देते हैं, तुम्हारा इस बार जरूर पास हो जाना है। लेकिन वो बच्चों की संगत में रहता था, यार दोस्तों की संगत में रहता था और वो पढ़ने में काफी ज्यादा कंजूसी करता था। वो पढ़ने में फिर से वो फेल हो गया। अब बच्चा जो दूसरा था वो इंटर क्लास में पहुंच गया, वो बच्चा हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, वो बच्चा हाई स्कूल पास नहीं कर पाया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, तू मेरे साथ में लग जा, खेती बाड़ी कर, खेती बाड़ी कर। बड़ा लड़का पढ़ने में अच्छा था और वो इंटर भी पास कर ले जाता है। उसके बाद बीए में उसका पिताजी एडमिशन करवा देते हैं और बीए में भी वो पास कर ले जाता है, बीए पास कर ले जाता है। उसके बाद उसको एमबीए में एडमिशन करवा देते हैं और बच्चा पढ़ने में अच्छा था। पिताजी भी उसको पढ़ाते थे, पिताजी भी उसको पढ़ाते थे। पिताजी ने उसके बाद एडमिशन जब कराया, उनके पास पैसे नहीं बचे। पिताजी जानते थे कि पैसे वाले यदि बनना है तो क्या करना है, पढ़े लिखे बनना है। यदि पैसे वाला बनना है तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे को पढ़ने में अच्छा था, बच्चे को पढ़ाते चले गए, खेत अपना गिरवी रख दिया और बच्चा कहीं भी उसको जगह निकलता तो वो जगह डालता। और एक दिन वो बच्चा काफी ज्यादा पढ़ने में
अच्छा था। और इधर बिजली विभाग में जगह निकलती है और बच्चा वो फॉर्म अप्लाई करता है और इधर उसका उसमें ज्वाइनिंग हो जाता है और वो बाबू बन जाता है। और बाबू बनने के बाद अब उसका वेतन फिक्स हो जाता है। वेतन उनका स्टार्ट हो गया 28,000 से। वेतन उनका 28,000 प्रति महीने के हिसाब से उनका वेतन फिक्स हो गया। और वो उनके पिताजी जब ये बात सब कुछ जानते हैं और उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जब उनका वेतन आने लग गया 28,000, उसका बच्चा कमाने लग गया और गवर्नमेंट जॉब में चला गया। और उसका वही इंसान धीरे धीरे कर उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसके बाद उसका पेमेंट बढ़ता चला गया। आज उसका पेमेंट प्यारे मित्रों और उसकी पोस्ट भी बढ़ गई, बाबू से वो बड़ा बाबू बन गया और उसकी इनकम 85,000 रुपये वेतन उसका आना चालू हो गया। परंतु जो पढ़ने में बच्चा कंजूसी करता था वो खाली खेती बाड़ी करने में जुटा रहा। खर्चे से परेशान हो तो इधर उधर काम मिले तो काम कर ले, और पढ़ने में जो कंजूसी करता है उसका हाल क्या होता है ये मैंने आपको नरेंद्र कहानीकार ने इस कहानी में आपको सुनाया है। क्योंकि कहानियाँ हर एक सीख देती। इस कहानी ने आपको क्या सीख दी? सबसे इम्पोर्टेंट पैसे वाले बनने के लिए क्या करना? आपको पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है और सुनते रहना है नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को और जानते रहना है ऐसी ही कहानियों से बड़े राज और नरेंद्र कहानीकार के ज्ञान को। तो चलिए कोई बात नहीं है, वो पिता इस बात को अब पैसे वाला बन चुका था और वो भी पढ़े लिखे कैटेगरी में अब जा चुका था। क्योंकि उसने सबसे चीज इम्पोर्टेंट जिंदगी में देखी थी। तो क्या देखी थी कि पैसे वाले यदि बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है। यदि पैसे वाले बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, नरेंद्र कहानीकार ये कहानी यहीं पे समाप्त कर देंगे। आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।